आपने देखा कि मार्केट जो है पिछले 2-3 दिनों में अपना पूरा रूप रंग बदल चुकी है और 23,000 के ऊपर निफ्टी के जाने के बाद वो अगेन करेक्शन में आकर आज के दिन उसने 22,700 के आसपास क्लोजिंग दर्ज कराई। अब हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स उन सब से ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट की दिशा कुछ भी हो, मार्केट की हालात कुछ भी हो, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसा अननोन जो है टॉप सीक्रेट मार्केट का, जिससे आप जो है कंसिस्टेंट मार्केट के अंदर रह सकते हैं, सस्टेन रह सकते हैं और साथ ही साथ प्रॉफिटेबल भी रह सकते हैं। तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो। और हमारा टेलीग्राम का चैनल आज मैंने मॉर्निंग में ही पोस्ट कर दिया था। निफ्टी जो है यहाँ से 22,680 के आसपास उसको एक सपोर्ट मिल रहा है। वहाँ तक अगर जाती है और वहाँ से रिबाउंड करती है तो समझ लीजिए कि ये एक तरह का जो है माइनर करेक्शन था और उसके बाद एक नई रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन करके रख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि 23,000 से मार्केट क्यों घूमे, वो अलग मसला है कि इलेक्शन में राहुल जी आएंगे या मोदी जी आएंगे, उसकी आज हम बात नहीं करने वाले। आज हम ये बात करने वाले हैं कि कोई भी आए मार्केट पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है और क्या वाकई हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि मार्केट में कोई भी सरकार आए बट हमारे पास जो है हमेशा कुछ ना कुछ जो है प्रॉफिट बनाने की प्रक्रिया मौजूद रहे। तो इसी पे आज चर्चा होने। 23,000 एक ऐसा पॉइंट होता है, 1,000 वाला पॉइंट, यानी 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, ये जो पॉइंट्स होते हैं ये ऑप्शन सेलर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इस पॉइंट को अगर निफ्टी क्रॉस करके अच्छे से 2-4 दिन क्लोजिंग दर्ज करा देती तो आप जो है 24,000 का भी घर देखते। लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े जो किंग कोबरा साइज के ऑप्शन सेलर होते हैं तो वो जो है यहाँ पर बैठे रहते हैं और वो अपनी पोजीशन को कभी भी नुकसान में जाने नहीं देते हैं। तो एक वजह तो ये हुई। दूसरी वजह, कंसिस्टेंट एफआई सेल करते जा रहे हैं और जो डीआईज का जो पैसा आ रहा है, हमारे छोटे छोटे निवेशकों का पैसा म्यूचुअल फंड के द्वारा आ रहा है, वो आ रहा है ज़्यादातर पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। निफ्टी के लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा चंक ऑफ मनी नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि सर एफआईज पूरे कंटिन्यू जा रहे हैं तो अब क्या होगा हम लोगों का, हमारा क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके अंदर, इसकी बातों में, इस वीडियो के अंदर बिटवीन द लाइंस में ही मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। तो बिना स्किप के लास्ट तक समझिए ताकि आप पूरी चीज़ों को समझ सके कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और आपको इसमें से क्या लेना है। मानव विज्ञान जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 80% के आसपास जो है ह्यूमन साइकोलॉजी ही काम करती है मार्केट में और मेरे चैनल पे ज़्यादातर उसी तरह की बात होती है। बहुत से लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आप बकवास ज़्यादा करते हो और काम की बात कम बताते हो, पर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि अंदर ही काम की बात छुपी रहती है। एक बार में वीडियो समझ में आने वाली अगर अकल ना हो तो कैसे समझ में आएगा कि भाई क्या कह रहा है ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑप्शन सेलर जो है उन्होंने 23,000 पे हो सकता है अपने माल को वापस से शॉर्ट किया हो। ठीक है, एफआईज कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में विचार आता है कि एफआईज कंटिन्यू सेलिंग करेंगे तो मार्केट क्या यहाँ से 50-60% नीचे जा सकता है, ऐसे सवालात भी कई लोग उठा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एफआईज कंटिन्यू अगर सेलिंग कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, यानी उनका कोई 2, 5, 10 रुपया थोड़ी यहाँ लगा हुआ, मार्केट में कई हज़ारों करोड़ रुपए लगे हुए हैं। तो सेलिंग करके कहाँ भागेंगे। वो चर्निंग करते हैं दोस्तों, वो चर्निंग ये करते हैं, नेट सेलर हैं पर वो लौट कर आएंगे और जब लौट कर आएंगे उस वक्त आपके हाथों में माल होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं कि एफआईज जा रहे हैं तो ऊपर जब टॉप बनेगा तब वो लोग आके लेंगे, ऐसा नहीं है। वो जा रहे हैं तो उनका पैसा किसी और मार्केट में जा रहा होगा। आप पूरे वर्ल्ड वाइड अगर नज़र घुमा के जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई सर यहाँ से पैसा जा रहा है तो किसी और मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। एफआईज जो है वो अपना जो है
पूरा पोर्टफोलियो मानते हैं। तो कभी जापान, कभी सिंगापुर, कभी चाइना, समझ रहे हो, अलग अलग मार्केट में उनका पैसा रोटेट होता रहता है। अगर उनको इस वक्त इंडियन मार्केट पे इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं लग रही है तो थोड़ा थोड़ा अपना पैसा निकाल रहे हैं। मान लो किसी के पास 1000 करोड़ है तो उसने मान लो 200 करोड़ रुपया निकाल लिया कि चलो ये 200 करोड़ रुपया कहीं और लगा देते हैं। तो इससे मार्केट का इतना बड़ा जो है प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। क्यों? हमारे जो डीआईज हैं, हमारे जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उन्होंने भर भर के पैसा मार्केट के अंदर ठूसा हुआ है और मिड कैप के अंदर एक अच्छी रैली मार्केट को अच्छे से ऊपर की। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सर ये सारी चीज़ें आपने बता दिए, हमें क्या करना है? तो एक चीज़ याद रखिए, अगर आप कॉल पुट के चक्कर में पड़ रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं 10,000 लाऊं और 10,000 आज के आज ही बना लूं, या एक हफ्ते में 10,000 बना लूं, या एक हफ्ते में, एक महीने में 10,000 बना लूं, तो ऐसा सोचना बिल्कुल आपका उचित नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज के आज ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा सोचने वाले मार्केट में आने वाले दिनों में बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। वो मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। जिस तरीके से गधे के सर से सींग गायब रहती है, बिल्कुल उसी तरीके से वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस में कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन ये वो सट्टा बाजारी में लगे हुए हैं, अभी के अभी तुरंत उसको बंद करिए और आप कैश के अंदर आइए, ईटीएफ्स के अंदर आइए। ईटीएफ सबसे बेस्ट है। उसकी हमारी जो है जून बैच का जो हमारा प्रोग्राम है, ईटीएफ ट्रेडिंग प्रोग्राम, उसकी इनरोलिंग बहुत तेजी से फिल हो रही है। उसको आप इनरोल करके सीख सकते हैं। अगर आप कैश मार्केट में आते हैं या ईटीएफ के अंदर आते हैं तो आपके पास मिलता है सबसे बड़ा एसेट मार्केट का, वो है टाइम। आप जब कैश में अपने पैसे पे बैठे हुए हैं तो आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बैठ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई धीरज, एकदम धीरज के साथ बैठिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहीं भी ऐसा आपको लग रहा है कि मैं गलत हो गया हूं, तो आप उस स्टॉक को टाइम दे दीजिए। अगर फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, आरओई अच्छा है, पी अच्छे वैल्यूएशन पे आपने उसको बाय किया है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो याद रखिए मेरा ये जुमला जो मैं बोलने जा रहा हूं, आप उस स्टॉक को टाइम दे दीजिए। अगर आपने टाइम दे दिया उस स्टॉक को, तो आप ही विजेता होंगे, आप ही प्रॉफिट बना के निकलेंगे। अगर आपके पास टाइम की वैल्यू समझ में नहीं आ रही कि आप जो है अगर उसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप जो है उसको लॉस में बेचेंगे। तो टाइम ही मेन एसेट है मार्केट का। मानव विज्ञान यानी आपका माइंड पे क्या कंट्रोल है, आप क्या अप्रोच लेके मार्केट के अंदर आए हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं विधि की बात करते हैं कि सर किस तरीके से हम जो है किसी भी मार्केट में, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे आए, प्रॉफिटेबल रह सकते। तो देखिए दोस्तों, एक चीज समझने की कोशिश करिए। अगर आप मार्केट के अंदर छोटा छोटा प्रॉफिट, छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करना सीख जाते हैं, जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूं, जिस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि ऐसे ही ट्रेड करो, जिस तरीके से हमारे ईटीएफ ट्रेडिंग प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेड करते हैं और वो प्रॉफिट बनाते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे इस वक्त देख रहे हैं मुझे प्रॉफिट बना रहे हैं, नीचे कमेंट करके डालिए कि हाँ सर, वाकई आपने जो हमें सिखाया है वो सही सिखाया है। तो छोटी छोटी क्वांटिटी में जब आप बाय करना चालू करते हैं, तब जो है आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर बनते हैं। अगर आपने एक साथ पूरा मूड़ी लगा दिया, आपको लग रहा है बहुत अच्छी चीज़ बनेगा और आपने लगा दिया, तो आपका जो है लॉस निर्णायक, मतलब अक्सर क्या होता है 80-90% ट्रेड में हम जब पहला ट्रेड मारते हैं अक्सर वो लॉस में जाता है। होता है कि नहीं आपके साथ? कमेंट करके बताइएगा। हाँ सर, वाकई आप सही बोल रहे हैं, इस तरीके से ही होता है, पहला ट्रेड हमेशा लॉस में ही जाता है। अभी मत पूछना क्यों होता है ऐसा, लेकिन होता है या नहीं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जब आपको पता है कि ऐसा होता ही है, छोटी क्वांटिटी में बाय करिए, थोड़ा नीचे जाए फिर छोटी क्वांटिटी में बाय करिए, फिर थोड़ा नीचे जाए फिर छोटी क्वांटिटी में बाय करिए। थोड़ा थोड़ा जो है ठंडा कर करके खाओ, ठीक है? न खुद मोटा हो जाओ, न किसी और को मोटे होने दो। यानी यहाँ पे एक आप किसी स्टॉक को 100 रुपये पे लिए और उसको 150 पे बेचे, तो क्या अब वो 1,500 पे नहीं जाएगा? जाएगा, लेकिन 150 पे जो ले रहा है उसको कमाने दो यार। आपकी कहानी खत्म, आपने 50% कमाया, साइड में हट जाओ। अब वो आपने 100 रुपये से 150 जो बनाया है, तो वो 150 रुपया जो है आप घर पे तो रखोगे नहीं जाके। आप मार्केट में किसी और स्टॉक के अंदर जाओ जहां आपको वो संभावना लग रही है कि अब यहाँ पे अगर मैं 150 रुपया लगाऊंगा तो यहाँ से 200-250 रुपया जाएगा।
और इस नियम को जितना जल्दी आप समझ लो कि छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करना है, छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स बुक करना है, ताकि हमारे माइंड के अंदर, हमारे सोल के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे और हम धीरे धीरे काम करते 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 अपने पोर्टफोलियो को ग्रो कर सकें। आज प्रॉब्लम में वही लोग हैं, टेलीग्राम पे 4 दिन पहले डाल दिया था प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक करो, लेकिन बहुत से लोगों ने माना ही नहीं उस चीज़ को और मान ले लिया और अब ब्रेकआउट हो गया, अब तो ये होगा, अब ये होगा। अरे भाई, आप जो है इस इलेक्शन के लिए आए हो मार्केट में, इलेक्शन के बाद फिर मार्केट से गायब हो जाओगे? नहीं ना, ब्रॉड पिक्चर देखो ना कि मार्केट के अंदर मुझे कंटिन्यू रहना है। अरे इलेक्शन में कोई भी आएगा, उससे आपको क्या, आप मार्केट में कंटिन्यू रहने वाले हो, तो मार्केट को आपको एज अ बिजनेस देखना पड़ेगा। अगर राहुल जी आते हैं या मोदी जी आते हैं तो क्या काम पर जाना बंद कर दोगे? मैं ये ऑफिस पे आके वीडियो बनाना बंद कर दूंगा? नहीं बंद करूंगा ना। तो हमें उस एंगल से सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो भी आएंगे उससे हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये देखना है कि मार्केट में मैं आया हूँ 2 साल, 5 साल, 20 साल, 50 साल, जितने भी साल आप जिंदा रहने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे इस तरीके से इस पेमेंट, इस प्रक्रिया से काम करना है। अब मुझे इसको मेंटर बनाना, मैं इसको टीचर बनाऊंगा, मैं इससे सीखूंगा, ये अपने अंदर स्किल डेवलप करूंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? संतुलित रहें, कैश को पकड़ के रखें, छोटा छोटा जो है प्रॉफिट बुक करना सीखे, छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करना सीखे, अच्छे स्टॉक्स को पता करना सीखे, अच्छे ETFs की जानकारी लें और बेहतरीन तरीके से आराम से कॉन्फिडेंट होकर काम करें। अगर आपको प्रॉपर माइंडसेट पे काम करना है और अगर आपको ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ जुड़कर एज अ मेंटर मुझे बनाकर पूरी प्रक्रिया सीखने का काम होता है, तो आप हमसे सीख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नंबर भी आ रहा होगा और यहाँ नीचे नंबर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम लिखिए, आपको पूरी डिटेल मिलेगी और आप जून का जो हमारा प्रोग्राम है तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। 2 दिन खाली बचे हुए हैं, इनरोल कर लीजिए, सीट बहुत तेजी से फुल हो रही है। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ, तब तक के कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।